आरसीएस वीरेंद्र सिंह का हुआ तबादला, अब अनीता रावत का जेल जाना तय। पीजीसी के आदेशों की अनदेखी आरसीएस को पड़ी भारी। दिल्ली न्यूज़ 24.com ने की थी पीएमओ में आरसीएस की शिकायत। तीन दफा पीजीसी ने मांगा आरसीएस से स्पष्टीकरण। भर्ती घोटाले की शिकायत पर आरसीएस का रवैया था संदिग्ध। आरबीआई ने भी आरसीएस को दिया था जांच का आदेश। दिल्ली न्यूज़ 24 अब कर रहा हाईकोर्ट जाने की तैयारी। जांच के दायरे में आ सकते हैं नाबार्ड के डायरेक्टर असित कुमार मोहंती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई मेंबरों पर कार्रवाई होना तय। पूर्व कांग्रेसी विधायक है भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड। पिछले 20 सालों से चेयरमैन विजेंद्र सिंह की चलती है बैंक में तानाशाही। फर्जी एमडी अनीता रावत ने अपने 5 रिश्तेदारों को दरियागंज ब्रांच में किया फर्जी तरीके से भर्ती, जिनमें आशा रावत असिस्टेंट मैनेजर, नीतू रावत असिस्टेंट मैनेजर, रोहिणी रावत चीफ मैनेजर, हिमांशु रावत असिस्टेंट मैनेजर और मयंक रावत बैंकिंग असिस्टेंट दरियागंज ब्रांच में पदस्थापित हैं। तारीख 29 अगस्त 2020। अनीता रावत की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े की जांच के मामले में लोक शिकायत आयोग ने मामला दर्ज किया और 1 सितंबर 2020 को पीजीसी ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा, परंतु रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की हठधर्मिता देखिए कि 3 सप्ताह की समय सीमा बीतने के बाद भी आरसीएस कार्यालय ने आरोपों का जवाब देने की जिम्मेवारी अनीता रावत पर ही छोड़ दी। यानी जिस आरसीएस कार्यालय पर इन मामलों में सीधे कार्रवाई और जांच का अधिकार है, उसे खुद ही नहीं पता कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एमडी अनीता रावत की नियुक्ति वैध है भी या नहीं। दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के अधिनियम 35 के तहत मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति जिस कमेटी द्वारा की जाती है, उस कमेटी में 2 प्रतिनिधि सरकार की तरफ से होना जरूरी है, जिसमें एक प्रतिनिधि सहकारी विभाग से और एक प्रतिनिधि वित्त विभाग से होता है। साथ ही एक प्रतिनिधि नाबार्ड की तरफ से होना भी जरूरी है। परंतु बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिस मीटिंग में अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, उसमें नाबार्ड के प्रतिनिधि असित कुमार मोहंती मौजूद ही नहीं थे। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 22 अप्रैल की उस बैठक में महज 9 डायरेक्टर ही शामिल हुए थे, जबकि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के मुताबिक किसी भी बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 10 डायरेक्टरों का मौजूद होना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में सहकारिता विभाग और वित्त विभाग से भी कोई प्रतिनिधि शामिल हुआ था? खैर, आरसीएस कार्यालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को बैंक को जवाब देने की जिम्मेवारी देना तो गलत है ही, पर साथ ही यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बैंक या आरसीएस ने इस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दिल्ली न्यूज़ 24 ने फिर पीजीसी से गुहार लगाई और पीजीसी ने दोबारा 4 नवंबर को फिर से आरसीएस को जवाब देने के लिए लिखा, पर इस बार भी नतीजा सिफर ही निकला। बार बार पीजीसी के निर्देश के बावजूद आरसीएस कार्यालय द्वारा जवाब नहीं देना यह साफ बता रहा था कि इस फर्जी नियुक्ति में कोई तो ऐसा झोल जरूर है, जिसकी वजह से आरसीएस कार्यालय इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच हमें यह जानकारी हाथ लगी कि एक अन्य शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर दफा 61 के तहत इसी बैंक के खिलाफ इसी आरसीएस कार्यालय ने जांच के आदेश दे रखे हैं, परंतु 4 महीने का समय बीत जाने के बावजूद इस मामले में भी जांच अधिकारी तक की नियुक्ति नहीं की गई।
आरसीएस कार्यालय की कारगुजारियों से साफ पता चल रहा था कि आरसीएस इस पूरे गड़बड़ झाले पर कार्रवाई ही नहीं करना चाह रहा था। इसलिए 20 नवंबर 2020 को दिल्ली न्यूज़ 24 ने आरसीएस वीरेंद्र सिंह की कारगुजारियों की लिखित शिकायत पीएमओ में कर दी। पीएमओ ने 23 नवंबर 2020 को मामले की जांच पीजीसी की डिप्टी सेक्रेटरी मंजू हांडा को सौंप दी और 4 दिसंबर आते आते आरसीएस वीरेंद्र सिंह का तबादला कर दिया गया। अब पीजीसी ही अनीता रावत की नियुक्ति की जांच पूरी करेगा और नए आरसीएस देवेंद्र सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। वैसे हम दर्शकों को यह भी बता दें कि नरेला ब्रांच में हुए 20 लाख के घोटाले के मामले में आरोपी राजेश बाला दहिया के खिलाफ भी शिकंजा कसने वाला है। इस मामले में गलत तरीके से शिकायत बंद किए जाने के मामले में शिकायतकर्ता सत्यवीर खत्री ने रिजर्व बैंक के सीईपीसी डिपार्टमेंट की सहायक महाप्रबंधक नेहा गौरव सिंह को कोर्ट में घसीटने की तैयारी पूरी कर ली है। इस मामले में भी अनीता रावत का जेल जाना लगभग तय है और हम इस सहकारी बैंक के लाखों खाता धारकों को यकीन दिलाते हैं कि जल्द ही फर्जी एमडी अनीता रावत समेत कई दिग्गज जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे।